नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल अर्थ डे के नाम से जाना जाता है और इसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सबसे पहले यूएस में स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। इस दिन हम सभी लोग एक अवेयरनेस और स्कूलों में और सब जगह से सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमें पता चले कि हम अर्थ को किस तरह से बचा सकें और इसको सेव कर सकें तरह तरह के तरीक़ों से। आजकल बहुत सारी बात हो रही है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की, और इस साल का जो थीम है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। मैंने अपने बहुत सारे जितने भी काफ़ी जो मैंने अपने वीडियो शेयर किए उसमें मैंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात की है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल द प्लास्टिक। इसकी वजह एक ये है क्योंकि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल एक एलिमेंट है जो कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। तो इसी थीम के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ अर्थ डे की। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, पृथ्वी को हरा भरा सुंदर बनाइए। और मेरे चैनल का और मेरे फेसबुक पेज का भी यही ऑब्जेक्टिव है, थिंक ब्लू, गो ग्रीन, मूव फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हर तरफ सौंदर्यीकरण करिए, खूबसूरत बनाइए, ट्रीज़ को बचाइए और इस तरह से जो है हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक चीज़ आज मैं और कहना चाहूँगी, आज से 5 या 6 साल पहले मैंने भी ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की शुरुआत अपने घर से ही की। उसके लिए मैंने सिर्फ 3 स्टेप फॉलो किए। आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़, सीग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सीग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब ये है कि जो भी हमारे किचन हाउस से जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको 2 पार्ट में भाग कर लीजिए। पहला ड्राई वेस्ट, दूसरा वेट वेस्ट। वेट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट भी इसको कहते हैं, जिससे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने घर में खाद बनाने के लिए। और जो आपका सूखा कचरा है वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, किस तरह से आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और जो आप अपने सफाई कर्मी को दे सकते हैं वो आप उसे दे दीजिए। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमने शुरुआत की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हमारा गार्डन है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हरे कुछ बड़े पौधे लगाएं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं, कुछ वेजिटेबल्स लगाएं और अपने घर को जो है बैलेंस करें। तीसरा, इससे क्या हुआ, जब हमने बड़े पेड़ लगाए तो उससे पक्षी बहुत सारे हमारे घर में आने लगे। और जब भी आपने देखा होगा जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरे घर में पक्षियों की बहुत आवाज़ आती है तरह तरह के। और तीसरा जो हमने काम किया, हमने पेड़ों को सबसे पहले हमने नर्सरी से ना ख़रीद के हमने उसको गिव एंड टेक का फॉर्मूला रखा। गिव एंड टेक का फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हमने उसे मांगा और हमने किसी को दिया और हमने शुरुआत की, जो हम कटिंग से पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह आप भी अपना शुरुआत कर सकते हैं अपने गार्डन को बनाने की, अपने घर को एक तरह से उसमें रिकवरी करने की, चेंज करने की, बदलाव लाने की, अपने आसपास हरा भरा रखने की। तो चलिए इसी मुहिम के साथ जो थीम है हमारा अर्थ डे प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इस थीम को लेकर हम ज़रूर एक एक पिक अपनी पोस्ट करेंगे और एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे। धन्यवाद।